गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 25 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है, आज हमारा रिवीजन पार्ट नहीं रहेगा, रादर हम लोग उसकी जगह पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कि 1/3 ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को रिजर्व कर दिया है अब वुमेन के लिए। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटका की सरकार। इन्होंने अब मैंडेटरी तौर पे डिक्लेयर किया है कि 33% रिजर्वेशन होगा फॉर वुमेन इन द आउटसोर्स्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पोस्ट, और ये अलाइन करता है विद द एग्जिस्टिंग कोटा पॉलिसी फॉर परमानेंट पोजीशन। ठीक है, तो ये जो रिजर्वेशन है ये होगा विद इन द स्टिपुलेटेड कोटा फॉर SC, ST एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, जहां पे वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने की कोशिश की जा रही है इन द आउटसोर्स जॉब्स अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट ने ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स अब रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि कुछ दिनों पहले हमने एक और किसी काउंसिल या किसी चीज में बात करी थी कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब 1/3 ऑफ सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व रहने वाली है। चलिए टेस्ट करते हैं कि आपको कितना याद रहता है पिछली चीजें, तो आप अपना आंसर जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024। इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है। एक्चुअली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि बहुत जरूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए, इसको पहली बार इस वर्ड को कॉइन किया गया था 1985 में बाय वॉल्टर जी रोजन। ठीक है, और फिलहाल देखें तो ये बहुत ज्यादा थ्रेट फेस कर रहा है, जैसे कि हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, फर्दर और भी सारी होती जा रही हैं और इकोसिस्टम पूरा डिग्रेड हो रहा है। तो 2024 के लिए हमने थीम रखी है बी पार्ट ऑफ द प्लान, और इसके थ्रू हमने कलेक्टिव एक्शन के ऊपर फोकस किया है कि सबको एक साथ मिलके इसमें आगे आने की जरूरत है, जिससे कि हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स कर सके और जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था इसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब होता है? 22 ऑफ मई को, और थीम 30 साल के लिए बी पार्ट ऑफ द प्लान। नेक्स्ट है, Recently, General To Lam was elected as the new president of which country? हाल ही में ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो जनरल तो लैम को इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम कंट्री बाय द नेशनल असेंबली, और इसी के साथ इन्होंने सक्सीड किया है वो वैन थुओंग को। ठीक है, जिन्होंने रिजाइन किया बिकॉज ऑफ करप्शन क्रैकडाउन। और यहाँ पे जनरल तो लैम की बात करें तो पहले ये पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे सिंस 2016, जहां पे इन्होंने एक बहुत फेमस एंटी करप्शन कैंपेन रन कराया था और वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस हुआ था। इसका नाम है ब्लेजिंग फर्नेस। ठीक है, तो ये अब सर्व करेंगे अंटिल 2026। और नेशनल असेंबली की बात करें, इसमें जो है 500 मेंबर्स हैं जो कि एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं और एक वाइस प्रेसिडेंट हर 5 सालों में। ठीक है, तो फिलहाल नए प्रेसिडेंट वियतनाम कंट्री के बन चुके हैं जनरल तो लैम। Which organization recently published the report titled as Global Land Outlook Thematic Report on Rangeland and Pastoralist? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है? तो आंसर है ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इस रिपोर्ट में इन्होंने वार्निंग दी है रेंज लैंड के साइलेंट डिमाइस के रिगार्डिंग कि किस तरह से रेंज लैंड खत्म होते जा रहे हैं, और ये कवर करते थे हाफ ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। ठीक है, तो ये जो वाइटल ग्रास लैंड है इसमें प्रेरीज आते हैं, श्रब लैंड्स आते हैं और तुंद्रास वगैरह, और फिलहाल ये बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं क्योंकि इनको कन्वर्ट किया जा रहा है क्रॉप लैंड में। ठीक है, तो न सिर्फ क्रॉपलैंड में बल्कि अर्बन एक्सपेंशन भी रीजन है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, और जो हम ऐसी पॉलिसीज जारी करते हैं जिससे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन प्रमोट होता है, ये भी सब एक रीजन है इसका। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हमें ऐसी पॉलिसीज रिलीज करनी पड़ती हैं? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड फॉर फूड, फाइबर एंड फ्यूल। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा और किसने इसको पब्लिश किया है ये आपको याद रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अच्छा, इसके अलावा आजकल एक स्कीम है जो बहुत ज्यादा चर्चे में है, इसका नाम है PM वानी। हो सकता है एग्जाम में आपसे इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए। तो जो भी पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं वो फिलहाल इंडिया में हो चुके हैं 2 लाख, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। ठीक है,
और इस स्कीम को लॉन्च किया था हमने दिसंबर 2020 में। किसने लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। और पीएम वानी का पर्पस क्या है? अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना रूरल और रिमोट एरियाज में। इस स्कीम के थ्रू एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है यूजिंग द वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, जो कि सेटअप होते हैं बाय पब्लिक डेटा ऑफिसेज, ठीक है। और ये ऑपरेट होता है ऑन एन ओपन आर्किटेक्चरल सिस्टम, और इससे इनेबल होता है मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स, जिससे कि वो इंटरनेट सर्विसेज को ऑफर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम वानी स्कीम का पर्पस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसका पर्पस है अफोर्डेबल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना हमारे रूरल और रिमोट एरियाज में। हो सकता है आपसे वानी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए सिर्फ, तो वानी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ओके। रिसेंटली वेयर वाज द 33rd अरब लीग समिट हेल्ड। ये समिट हाल ही में कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो ये समिट हाल ही में कंडक्ट हुई है मनामा, बहरीन में, जहां पे लीडर्स ने एम्फेसाइज किया है रीअप्रोचमेंट प्रोसेस को अ ईयर आफ्टर सीरियाज रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस चीफ ने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है गाजा के सीज फायर को लेके कि गाजा में सीज फायर एस्टैब्लिश कर देना चाहिए और रीजनल यूनिटी बनानी चाहिए। और अगर हम लीग ऑफ अरब स्टेट्स की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। कहाँ पे किया गया था? कायरो, इजिप्ट में। और इसका पर्पस क्या है? रिलेशंस को मजबूत करना, पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना और कोऑपरेशन को प्रमोट करना अमंग इट्स 22 मेंबर स्टेट्स, ठीक है। इंडिया की बात अगर हम यहाँ करेंगे तो इंडिया का इसमें स्टेटस क्या है? ऑब्जर्वर का। इंडिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड करता है, फाइन। तो वेन्यू क्या है 33rd अरब लीग समिट के लिए? आंसर है मनामा, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which organization released a report titled as financing gap for universal social protection। इस नाम की रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी करी है, आपको ये बताना है। आंसर है बी ऑप्शन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक वर्किंग पेपर जारी किया है ऑन द फाइनेंसिंग गैप फॉर यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। इसमें इन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो गैप है वो 3.3% ऑफ जीडीपी पे रहेगा एनुअली फॉर 133 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। और टोटल इसका कितना हो जाएगा? 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर। एक्चुअली जो यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन है इसमें की गारंटीज मौजूद होती हैं फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स एंड हेल्थ केयर। इंडिया अकेले की अगर हम बात करें तो इंडिया को अकेले जरूरत है 135.3 बिलियन डॉलर्स की विद अ फाइनेंसिंग गैप ऑफ 3.3% ऑफ जीडीपी एंड 11.8% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक बार फिर से ये सारी चीजें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। यहाँ पे बस ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया। आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली the 10th wild ass population estimation exercise was conducted by the forest department of which Indian state। तो ये 10th wild ass population estimation exercise था जिसको की कंडक्ट किया है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और ये जो एक्सरसाइज है इसको हर 5 सालों पे कंडक्ट किया जाता है जिससे कि हम इंडियन वाइल्ड एसेस की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकें इन द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट 2024 एक्सरसाइज जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्कैन किए 15,500 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया यूजिंग द ड्रोन्स, जिससे कि वाइल्ड एसेस को काउंट किया जा सके। तो वेन्यू क्या है 10th वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज के लिए? आंसर है यहाँ पे गुजरात। ठीक है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज हैं इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये फिलहाल सर्वेस कंडक्ट कर रही हैं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशंस ऑफ ब्लू शीप एंड हिमालयन आइबेक्स यूजिंग द डबल ऑब्जर्वर टेक्निक, ठीक है। तो ब्लू शिप की बात करें तो ये गोट्स की तरह ही होते हैं और ये हाई हिमालयाज में रहते हैं इन अक्रॉस सेवरल कंट्रीज। फिलहाल इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। और हिमालयन आइबेक्स एक सब स्पेशीज है साइबेरियन आइबेक्स की, और ये भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में होते हैं लेकिन विंटर्स में लोअर एलिवेशन पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो दोनों ही स्पेशीज जो है थ्रेट फेस कर रही हैं फ्रॉम पोचिंग एंड लाइफ स्टॉक कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज ने हाल ही में सर्वे शुरू किया है जिसमें कि ब्लू शीप और हिमालयन आइबेक्स की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है, Recently, which nations have granted the statehood status to Palestine? इसमें से कौन से नेशंस हैं जिन्होंने स्टेटहुड स्टेटस दिया है पैलेस्टाइन को? तो ये कंट्रीज हैं नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। और इन रिस्पॉन्स इजराइल ने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है फ्रॉम नॉर्वे एंड आयरलैंड कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि हाल ही में ये 3 कंट्रीज नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने स्टेटहुड स्टेटस दिया है पैलेस्टाइन कंट्री को। नेक्स्ट है, Chandru G, who recently clinched the WBC India Cruiserweight Championship title, belongs to which Indian state? हाल ही में चंद्रू जी ने क्लिंच किया है WBC India Cruiserweight Championship टाइटल। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। और इन्होंने अपना सारा क्रेडिट दिया है अपने सपोर्टर्स और तमिलनाडु की गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि चंद्रू जी ने क्लिंच किया है WBC इंडिया क्रूजर वेट चैंपियनशिप टाइटल और ये तमिलनाडु स्टेट से हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और न्यूज है यहाँ पे। रिसर्चर्स फ्रॉम IIT जोधपुर ने हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की है इन द नेचर कम्युनिकेशन, जहां पे इन्होंने कुछ इंसाइट्स रिवील किए हैं नॉर्दर्न इंडिया के पार्टिकुलेट मैटर सोर्सेस को लेकर, ठीक है। तो स्टडी में इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि किस तरह से बहुत ज्यादा अब जरूरत हो चुकी है लोकल कंबशन प्रोसेसेस को स्टार्ट करने की, लाइक बायोमास एंड द फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जिससे कि हेल्थ इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कर सकें। और की फाइंडिंग्स इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि PM 2.5 सोर्स आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा डिफरेंशिएशन बिटवीन एमिटेड एंड एटमॉस्फेरिक PM, और को रिलेशन क्या है PM हार्मफुलनेस का विद इट्स ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा एक्चुअली इन इफेक्टिव एयर क्वालिटी स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में पब्लिश किया एक रिसर्च रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर। नेक्स्ट है, which bank has recorded the highest growth rate last fiscal in terms of total business among the public sector banks in financial year 24? कौन सी बैंक है जिसने की रिकॉर्ड किया सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट लास्ट फिस्कल में इन टर्म्स ऑफ टोटल बिजनेस अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24? तो फाइनेंशियल ईयर 24 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लीड किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को विद अ 15.94% राइज इन टोटल बिजनेसेस, और इन्होंने इसी के साथ आउटपेस कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये एक पुणे बेस्ड बैंक है जो कि बहुत ज्यादा एक्सेल है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, और इन्होंने अचीव किया सिग्निफिकेंट 52.73% का ग्रोथ इन इट्स लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट्स। इससे इनकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हाईलाइट होती है कि किस तरह से ये हेल्दी कॉस्ट ऑफ फंड्स को मेंटेन करना चाहते हैं डिस्पाइट इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस, ठीक है। तो कौन सी बैंक है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव किया है लास्ट फिस्कल में इन टर्म्स ऑफ टोटल बिजनेसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, recently which state government launched the disaster reporting and information management system that is DRIMS in collaboration with UNICEF? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज असम। असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म एक इनिशिएटिव है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जिससे कि हम एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सकें और डैमेज को एग्जामिन कर सकें जो कि होते हैं बिकॉज ऑफ डिजास्टर, और इसी के साथ जो भी इस दौरान इफेक्टेड होते हैं उनको भी हम हेल्प डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ड्रीम जो है वो कैप्चर करेगा कुछ क्रिटिकल इम्पैक्ट डेटा को, लाइक डैमेज टू क्रॉप कितना हुआ है, लाइफ स्टॉक लॉसेस कितने हुए हैं, जिससे कि रिलीफ डिलीवरी एंड पोस्ट डिजास्टर रेस्टोरेशन एफर्ट्स को आसान बनाया जा सके, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हेल्प करेगा हमें क्विकली रिहैबिलिटेशन ग्रांट्स को डिलीवर करने का टू द अफेक्टेड बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पे कौन सी सरकार है जिन्होंने लॉन्च किया है ड्रीम्स को इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ? ये स्टेट है असम। नेक्स्ट है, गंगम्मा जोत्रा अ फोक फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये एक हफ्ते का एनुअल गंगम्मा जत्रा फोक फेस्टिवल मनाया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मे मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे गॉडेस गंगम्मा को ऑनर किया जाता है, जो कि माना गया है कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा की यंगर सिस्टर है, और इस फेस्टिवल में बहुत सारे डिवोटीज मौजूद थे और गंगम्मा टेम्पल में यूनिक ट्रेडिशंस कुछ इसमें कंडक्ट किए गए, डिफरेंट चीजें हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस याद रखना है कि गंगम्मा जत्रा एक फोक फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश स्टेट का। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज होस्टेड द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन कोची? कौन सी कंट्री है जिसने इस मीटिंग को होस्ट किया है? आंसर है ए ऑप्शन, इंडिया, ठीक है। इंडिया ने होस्ट किया है 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इन कोची। इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। ATCM की बात करें तो ये एक एनुअल मीटिंग है 1959 के अंटार्कटिक ट्रीटी सिग्नेटरीज की, और इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है अपना एक नया वर्किंग ग्रुप जो कि टूरिज्म को रेगुलेट करेगा और अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे यहाँ पे फ्रॉम 56 मेंबर कंट्रीज। इसी के साथ याद रखिएगा ये इंडिया की पहली होस्टिंग रही सिंस 2007, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है इंडिया, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, recently who has been appointed as the president of the Confederation of Indian Industry for the term 2024 to 25? हाल ही में कौन प्रेसिडेंट बने हैं CII के इस टर्म के लिए? आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज संजीव पुरी। संजीव पुरी एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ITC के,
और ये इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2024 टू 25। इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किया है आर दिनेश को। फाइन। तो राजीव मेमानी नए प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं और आर मुकुंदन नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। फाइन। तो संजीव पुरी की बात करें तो संजीव पुरी आईटी कानपुर से हैं और इन्होंने डिफरेंट अवार्ड्स इसके पहले रिसीव किए हैं ऑलरेडी, जैसे कि इनको इस साल का बेस्ट सीईओ अवार्ड दिया गया, साथ ही लास्ट ईयर इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो अब से प्रेसिडेंट कौन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के? आंसर है मिस्टर संजीव पुरी। लास्ट क्वेश्चन है, Which ministry has recently proposed some new rules for radar speed guns used to measure the vehicle speeds on road? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कुछ नए रूल्स प्रपोज किए हैं रडार स्पीड गन्स के लिए, जिनका यूज किया जाता है व्हीकल स्पीड को मेजर करने में ऑन रोड्स? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्होंने कुछ नए रूल्स हाल ही में प्रपोज किए हैं रडार स्पीड गन्स के रिगार्डिंग, जिसमें इन्होंने ये बताया कि रडार इक्विपमेंट को वेरीफाई होना चाहिए और स्टैम्प्ड होना चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसमें रीवेरिफिकेशन की जरूरत होती है जब ड्यू होता है, और लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंडीशंस को आउटलाइन करेंगे फॉर यूजिंग द स्पीड मेजरमेंट रिजल्ट। तो यहाँ पे ये कुछ नए चेंजेस हाल ही में प्रपोज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज से लिए गए हैं। तो अगर आप में से कोई इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो जाके जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्विज के साथ। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।